नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 देखेंगे। 3.5 आपको तभी आएगी जब आपने 3.1 से लेकर 3.4 तक अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपको अच्छे से नहीं आती 3.1 से 3.4 तक तो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। 3.1 से 3.4 तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फिर 3.5 बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। 3.5 से पहले हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, और वो वज्र गुणन विधि क्या होती है देखिए। एक्सरसाइज 3.5 वज्र गुणन विधि। हमारे पास समीकरण क्या होते थे? a1x प्लस b1y c1 इज इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होता था। इक्वेशन नंबर 2 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में क्या होता है? 0। समीकरण 2, ये इक्वेशन नंबर 2 यही होते थे। अब इनमें a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब देखो वज्र गुणन से x और y का मान निकालेंगे। इससे पहले हमने 3.1 3.2 3.3 में पहले बीजगणितीय रूप यानी ग्राफीय रूप से, उसके बाद में प्रतिस्थापन से, उसके बाद में विलोपन से, और अब वज्र गुणन विधि से निकालेंगे। वज्र गुणन विधि से कैसे निकालेंगे देखो। x का अगर मान निकालना है आपको, x का अगर मान निकालना है तो अब आपको x को छुपा लेना है। x वाले पद को छुपा लेना है, जैसे कि ये छुपा दिया। अब इससे आगे क्या बचा अपने पास? y के गुणज और कांस्टेंट देख लो। x के बटा में लिख देते हैं x बटे x के क्या बचा भाई? b1 b2, आगे क्या बचा? c1 c2 पर। देखो अब y का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? y को मान को छुपा देंगे, या y के पद को छुपा देंगे। छुपा दिया, क्या बचा? चिन्ह के साथ लेना है c1 c2। अब उसके बाद a1 a2, कांस्टेंट को 1 से लिखेंगे, इसको छुपा दिया। क्या बचा भाई अपने पास? a1 a2 b1 b2। अब इनका क्या कर दोगे आप? वज्र गुणन, जो आपकी बुक का जो सूत्र है वो ही निकल के आ जाएगा। x का मान क्या आएगा? b1 c2 माइनस b2 c1। तीनों में माइनस का चिन्ह साथ रहेगा अभी। y बाई c1 a2 माइनस c2 a2, 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका बन गया सूत्र जो आपकी बुक में लिखा है। ये देखो b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 होगा भाई, a2 a1, ये a1 है। देखो a1 b2 a2 b1 आ गया। अब चलो चलते हैं एक्सरसाइज। पहला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है? अद्वितीय हल है किसका? एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं। रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी हैं तो ही एक हल आता है, और एक हल है यानी कि अगर हल ही एक है तो वो अद्वितीय होगा कि नहीं होगा? होगा। किसका कोई हल नहीं है, यानी कि रेखाएं समांतर हैं।
अपरिमित रूप से अनेकल हैं, यानी कि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर या उसी पथ पे चल रही तो समपाती हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ही उसको क्या करना है, वज्र गुणन विधि से गुणा करना है। पहले क्या देखना है आपको, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का अनुपात देखना है कि कौन सा इक्वल नहीं है, कौन सा इक्वल नहीं है। अगर A1 बाई A2 इक्वल नॉट B1 बाई B2 यानी कि प्रतिच्छेदी हो तो ही इसका वज्र गुणन विधि से हल करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए कैसे, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल 0, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल 0, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपको पता है भाई, अनुपातों की अगर तुलना करेंगे तो अपने पास रेखाएं आ जाएंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी या समांतर होंगी। देखो A1 इज इक्वल क्या होगा 1, x का गुणांक क्या है 1, B1 इज इक्वल क्या होगा -3, C1 इज इक्वल क्या होगा भाई फिर से -3। अब A2 इज इक्वल क्या होगा भाई बताओ 3, B2 इज इक्वल क्या होगा -9 और C2 इज इक्वल क्या होगा -2। अब आपको अनुपातों को लिख लेना है 1/3, इसको माइनस से माइनस कट जाएगा भाई, बट्टे में हो गया ना तो माइनस से माइनस कट जाएगा। देखो और 3 का 3, 3 तिया 9, 1/3 आएगा, फिर माइनस से माइनस कट गया 3/2, 3/2 आएगा। अब देखो ये जो अनुपात आ रहे हैं A1/A2 कर दिया, B1/B2 कर दिया, C1/C2 कर दिया। अब ये अनुपात आपके पास कैसा निकल के आ रहा है, देखो ये दोनों बराबर है, बराबर 1/3 के बराबर 1/3 है। अब 1/3 के बराबर 3/2 थोड़ना है, नहीं है ना, तो बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। और समांतर अगर रेखाएं प्राप्त होती हैं दोनों समीकरणों से तो उनका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होगा भी। आपको ये क्वेश्चन यही हुआ। आपको क्या दिया था, देखो क्वेश्चन में अगर अद्वितीय हल है तो उसी स्थिति में यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर आ रही हैं तो ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से करना है। दूसरा देखिए 2x प्लस वाई, दूसरे समीकरण 2x प्लस वाई इज इक्वल 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल 8। ये भी अब ये जो समीकरण दिए हुए मूल समीकरण के रूप में अरेंज कर लेंगे। मूल समीकरण क्या होते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल 0। उसी प्रकार अरेंज कर लेना है समीकरण को, ऊपर वाले को अरेंज करेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 1 इसका है, अरेंज कर लो। 3x प्लस 2y इज इक्वल माइनस 8 इज इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो पहले तो आपको चेक करना है A1 A2, A1/A2 बराबर क्या होगा भाई 2/3, B1/B2 1/2। आपको 2 से ही पता चल रहा है भाई, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होंगी रेखाएं प्रतिच्छेदी, और केवल अद्वितीय हल होगा। हल कैसा होगा भाई, अद्वितीय यानी कि केवल या फिर केवल एक हल होगा। देखो रेखाएं अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये मान लो कि कोई एक रेखा है और ये मान लो कि कोई दूसरी रेखा है। अब ये किसी एक बिंदु पे तो प्रतिच्छेद कर रही, वो बिंदु कौन सा है, ये एक बिंदु है। तो ये
अब आगे कहीं भी इधर इस साइड बढ़ाएंगे तो भी नहीं काटेंगे, इस साइड बढ़ाएंगे तो भी नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे ना दोनों रेखाएं कहीं भी। अब इसको करना है भाई वज्र गुणन से, और वज्र गुणन विधि से कैसे करना है वो आपको बताया। वज्र गुणन विधि से x का मान निकालना है, तो क्या करोगे, x के मान को छुपा लोगे, उसके बट्टे में लिख दो y की जगह क्या है भाई, प्लस का 1/1 और 2, उसके बाद माइनस का 5 माइनस का 8, y की जगह y के मान को छुपा दो, तो क्या आएगा भाई, -5 -8 -5 -8, उसके बाद 2 और 3, उसके बाद देखो आगे 1 2 और 3 1 और 2, इनका वज्र गुणा करो, 1 को -8 से गुणा करो, 2 को -5 से गुणा करो। 1 को -8 से गुणा करोगे x बट्टे में क्या आ जाएगा बताओ, -8, फिर माइनस का चिन्ह साथ होता है, फिर -10, 5 दूनी 10, इसी प्रकार ये वाले करो, y बाई -15, माइनस का चिन्ह -16, 1/4 -3, बराबर में क्या आ जाएगा भाई आपके पास, देखो इसको अगर हल करेंगे तो x बट्टे -8 और माइनस माइनस प्लस के 10 बराबर y बट्टे -15 और माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल 1/1 हो जाएगा ना। 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा देखो आगे हल करके, x बट्टे 8 माइनस के प्लस के 10 2 बराबर माइनस के 15 और प्लस के 16 1, y बट्टे 1 बराबर आएगा भाई 1/1। अब अगर आपको मान निकालना है x और y का तो ऐसे ही थोड़ी ना निकलेगा। अब देखेंगे x/2 इज इक्वल y/1 इज इक्वल 1/1। अब आपको देखना है, अगर इन दोनों को देखो x/2 बराबर है y/1 के, और y/1 किसके बराबर है, 1/1 के, यानी कि 1 के बराबर है। अब अगर ये तीनों एक दूसरे के आपस में बराबर है तो x भी 1/1 के बराबर में होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। तो अब x/2 बराबर y/1 ले लेंगे तो दोनों चर रह जाएंगे आपके पास, और आपको एक चर रख के ही आपको मान निकालना है, यानी एक चर रखेंगे तभी तो मान होगा। भाई प्रतिस्थापन में भी वैसे ही किया था, किससे, एक चर रखा था ना, एक चर की जगह दूसरे चर का मान प्रतिस्थापित कर दिया था, और उसके बाद क्या किया था अपन ने, विलोपन में भी एक चर को लुप्त किया था, उसके बाद में एक चर से ही मान निकाला था। उसी प्रकार एक चर को रखते हैं x/2 बराबर 1/1, वही वज्र गुणन से करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर आएगा वही आपका 2, x का मान आ गया। अब y का देखो, यहीं पे आगे कर लेते, एक बार y/1 बराबर 1/1, वज्र गुणन से करोगे तो क्या आएगा भाई, y इज इक्वल 1, ये आपका आंसर इसका, ये आ गया भाई दूसरे का आंसर। अब तीसरा देखो, तीसरे की क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें थर्ड, 3x - 5y इज इक्वल 20, 6x - 10y इज इक्वल 40। इनको अरेंज कर लेते हैं अभी, पहले करो अरेंज, पहले इस इक्वेशन को कर लो, 3x - 5y - 20 इज इक्वल 0, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 6x - 10y - 40 इज इक्वल हो गया 0, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। पहले चेक करो अनुपात, a1/a2 इज इक्वल क्या होगा, 3/6 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल किसके होगा, -5/-10, और c1/c2 क्या होगा वही -20/-40, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया।
22 जा 40 तो 1/2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या है भाई 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि अपने पास अनुपात क्या है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो क्या होंगे भाई अनेक हल होंगे। संपाति की इक्वेशन आ गई अपने पास, संपाति है तो क्या होगा हल कितने होंगे भाई अनेक हल होंगे। अनेक हल हैं तो अपन को वज्र गुण से करना नहीं है। आगे देखो इसी का 4th क्वेश्चन देखिए, नंबर 4th। x माइनस 3y माइनस 7 x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको चेक करना है A1/A2 इज इक्वल 1/3। A1 क्या है 1, x का गुणांक क्या है 1, x का गुणांक दूसरा क्या है 3, B1/B2 इज इक्वल क्या होगा भाई -3/-3। यहीं से पता चल रहा होगा आपको, कट लो, क्या आएगा भाई 1/1। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। कैसे देखो 1/3 बराबर नहीं है भाई 1/1 के, एक तरफ 1/3 है एक तरफ 1 है तो बराबर नहीं है ना, नहीं है तो क्या होगा भाई अद्वितीय हल होगा या केवल एक हल होगा। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो आपको वज्र गुणन विधि से करना है। अब वज्र गुणन विधि लगा दो इसमें, जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। वज्र गुणन विधि, x का मान निकालना है तो x के बटा में लिख दो, y के मान x के मान को छुपा लो, y के गुणांक लिख दो -3 आगे -7 -15। y का मान निकालना है तो y के छुपा दो, -7 -15। फिर उसके बाद में x के बचे ना 1 और 3। फिर अचर निकालना है, कांस्टेंट निकालना है। कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं 1 से। 1 से डिनोट करोगे तो क्या आएगा 1 3 -3 -3। अब इनको गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x बाई माइनस माइनस प्लस 15 3 45, फिर माइनस का चिन्ह, फिर माइनस माइनस प्लस 7 21 इज इक्वल y 7 21 माइनस के 21, फिर माइनस माइनस के 15 इज इक्वल 1/-3 और माइनस इंटू माइनस 9। ये होगा भाई x बाई क्या बचेगा 4 2 इज इक्वल y बाई -21 माइनस माइनस प्लस के 15 इज इक्वल 1/-3 माइनस माइनस प्लस के 9। इनको भी इजी करके लिख लो भाई x बाई 24 इज इक्वल y बाई -6 इज इक्वल 1/9। अब आपको x और y के मान निकालने, x बटे 24 इज इक्वल 1/, इन दोनों को बराबर रख देना है। x के लिए कर दो 1/9, इसको इजी करो x इंटू 9 इज इक्वल 24। यही होगा भाई, ऊपर चला जाएगा और ये भाग में रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, या फिर इसको लाओ मत, x इज इक्वल 24/9 काट दो अगर कट रहे तो एक पाड़े से, 3 3 9 3 8 24, x बराबर आएगा 8/3। देखो ये यहाँ पे गलती कर दी ना अपन ने, 8/3 कैसे आएगा
हटाओ इसको, हो जाता है कभी कभी। 9 यहाँ पे आएगा 6, इनको सरल करो। x के लिए क्या करेंगे, x बट्टे 24 बराबर क्या करेंगे 1/6। 24 को उस साइड लेके जाएंगे, क्या आएगा x बराबर 24/6। 6 का 6, 6 चौका 24, तो x बराबर क्या आएगा आपका मान 4। अब y का मान निकाल लेंगे, तो y के लिए लिखोगे यहाँ पे, y के लिए क्या करोगे 4y, y बाई -6 इज इक्वल 1/6। y इज इक्वल क्या आएगा -6/6, 6 से 6, y इज इक्वल क्या आएगा -1। आ गया आपका यही आंसर है, चेक कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न संख्या 2 पे पढ़िए ध्यान से। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ए और बी का मान निकालना है, लेकिन उसने समीकरण 2 दे रखी है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ध्यान से पढ़ना, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि हमें एक समीकरण ही चाहिए और उसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए और बी का मान लिख करके आपको समीकरण दे रखी है, और उसके लिए कंडीशन क्या रखी है, अपरिमित रूप से अनेक हल। और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो अपने पास क्या होगी, अनुपात क्या होंगे, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। अगर समपाती होगी तो अनेक हल होंगे कि नहीं होंगे, तीनों अगर बराबर हैं तो आपके पास क्या होगा, समपाती होगी। अब देखो समीकरण लिखो, 2x + 3y इज इक्वल 7। इसको अरेंज कर लो, 2x + 3y - 7 इज इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2 लिखो, a - b x + a + by इज इक्वल 3a + b - 2। इसको फिर से अरेंज कर लो, a - b x + a + b y माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, 3a + b - 2 इज, ये हो गया अभी इज इक्वल 0 से, ये हो गया अभी इक्वेशन नंबर 2 आपका। अब देखो ये था आपके पास कांस्टेंट दिया है, ये इस साइड ले, x का गुणांक a - b है, y का गुणांक a + b है। इक्वेशन आ गई ना, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। अब देखो आपको a1 लिख लेना, अलग अलग लिख लो। a1 इज इक्वल क्या होगा भाई, a1 इज इक्वल 2, b1 इज इक्वल 3 एंड c1 इज इक्वल -7। a2 देखिए, a2 बराबर क्या है, x का गुणांक लिख दो, a - b, b2 क्या है, a + b, c2 क्या है भाई, -3a + b - 2। माइनस से माइनस करिए, काट दो, या फिर वैसे लिख के काट लेना भाई, a1/a2 बराबर b1/b2। कंडीशन यही तो होनी चाहिए ना, c1/c2, यानी तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो लिख दो 2/a - b बराबर 3/a + b बराबर 7/, माइनस से माइनस तो कट गया, 3a + b - 2। अब एक बार पहले 2 को बराबर कर लेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे जैसे वज्र गुणन में करते थे। एक बार फिर इन दोनों को कर लेंगे,
उसके बाद इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम देखो 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। तो अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 गुणा a प्लस बी बराबर 3 गुणा a माइनस के बी, यही आएगा। इसको खोल लो, 2a प्लस 2b इज इक्वल 3a माइनस 3b। अब इस a को उस साइड ले जाएं, इसको इस साइड ले आऊं, 2b प्लस 3b, ये माइनस का 3b इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 2a इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 3a माइनस 2a, जोड़ दो, 5b बराबर क्या आएगा, 3a में से 2a घटा दोगे तो क्या बचेगा, a। ये अपने पास समीकरण 3 आ गई, इसको दे दिया समीकरण 3। अब इसको बराबर कर लो एक बार, सेकंड कंडीशन देखो, 3/a प्लस बी इज इक्वल 7/3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल 7a प्लस बी। देखो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 9a प्लस 3b माइनस 2, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 होता है भाई, इज इक्वल 7a प्लस 7b। अब 7b और 7a को इस साइड ले आओ, नाइन ए प्लस 7, सॉरी माइनस का होगा, 9a माइनस 7a माइनस प्लस 3b माइनस के 7b इज इक्वल 6। ये देखो ये प्लस का था, इस साइड आके माइनस का होगा, फिर 3b प्लस का 3b प्लस का, फिर ये 7b प्लस का इस साइड आके माइनस का हो गया, ये माइनस का 6 था उस साइड जाके बराबर के उस साइड अगर इसको भेज दिया तो क्या जाएगा, प्लस का। अब काट दो, कितने बच रहे हैं अभी, 2a 2a, फिर 3 में से माइनस के 4b बराबर क्या आ रहा है, 6। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देख लो, कॉमन कुछ आ रहा है तो 2 कॉमन आ रहा है, तो a माइनस 2b बराबर 6, 2 उस साइड जाके a माइनस 2b बराबर आएगा 6/2, 3 a माइनस 2b बराबर आएगा 3। अब ये आ गई समीकरण नंबर आपके पास 4। समीकरण 4, अब समीकरण 4 में वही प्रतिस्थापन वाला काम करना है। समीकरण 4 में अपन को तो ए और बी का ही तो मान चाहिए, वो इससे निकाल लेंगे। समीकरण 4 में ए का मान प्रतिस्थापित करने पर कर दो भी, ए का मान क्या है 5b माइनस 2b इज इक्वल 3। 5 में से अगर 2b घटाओगे तो क्या बचेगा, 3b बराबर 3b बराबर क्या आएगा, 3/3b बराबर क्या आएगा भाई, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1। b का मान आपके पास क्या आएगा, 1। अब b का मान 1 है तो समीकरण 3 में रख दो, a का मान निकालना है तो समीकरण 3 में b का मान रखने पर रख दो भाई, 5 इंटू 1 इज इक्वल ए इज इक्वल 5 आएगा, यही आपका आंसर है। ये निकालना था भाई, ए और बी का ही मान निकालना था। देखो आप ए और बी का मान ज्ञात करिए, किन मानों के लिए,
अगर ए और बी के मान अगर आप लोग ये रख दोगे तो आपके पास अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप प्लीज, बाद में भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो पहले सब्सक्राइब करके आओ चैनल को, और उसके बाद में करते हैं दूसरे प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन। आप लोगों के सब्सक्राइब काउंट बढ़ाने से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और सरल और आसान भाषा में आप लोगों के लिए गणित के कक्षा 10 कक्षा 12 के वीडियोस लेके आ सकूं। देखिए चलते, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा तो आपको पता ही है क्या होता है भाई, कोई हल नहीं होगा तो यानी कि रेखाएं समांतर होनी चाहिए। तो समीकरण देखो, 3x प्लस वाई इज इक्वल 1, इसको अरेंज कर लो। 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2 लिखो, 2k माइनस 1 ये है x का गुणांक, प्लस k माइनस 1 ये है y का गुणांक, इज इक्वल दिया है 2k प्लस 1, ये कांस्टेंट दिया है तो इसको भी अरेंज कर लो भाई। 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल 0, ये इक्वेशन नंबर होगी भी आपकी 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अरेंज करके लिख लिया। उसके बाद में a1 a2 जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया वही करना है भाई। a1 इज इक्वल क्या होगा भाई 3, b1 इज इक्वल क्या होगा 1, c1 इज इक्वल क्या होगा भाई -1, a2 इज इक्वल क्या होगा 2k माइनस 1, b2 इज इक्वल क्या होगा भाई k माइनस 1, और c2 इज इक्वल क्या होगा, माइनस का चिन्ह साथ है तो माइनस 2k प्लस 1, यही होगा। अब कोई हल नहीं होने के अनुपात क्या कहते हैं, a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, और बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहती है भाई, कोई हल नहीं। अगर आपके पास ऐसी परिस्थिति हो जाए तो कोई हल नहीं है तो अपन को इसमें रख देना है, मान रख दो 3 बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल 1 बाई k माइनस 1, और इज इक्वल नोट माइनस 1 बाई माइनस 2k प्लस 1। ओके, अभी माइनस से माइनस काट दो। आगे देखो अब देखो ये बराबर नहीं है तो इस तीसरे का तो अपने पास कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू एक ही चर की वैल्यू निकालनी है। उसमें तो क्या, इससे पहले वाले में क्या था, दोनों चरों की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमें 2 समीकरण चाहिए था। अब एक समीकरण से ही निकल जाएगा ना, तो इसलिए हमें इन दोनों को ही बराबर करना है। तो 3/2k माइनस 1 इज इक्वल 1 बाई के माइनस 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो। 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल 1 इंटू 2k माइनस 1 लिखने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन चलो लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए। 3k माइनस 1 इज इक्वल क्या होगा, 1 नहीं 3 होगा भाई, 3 1 जा 3 माइनस 2k माइनस 1। के को इस साइड लेके जाऊं, कांस्टेंट को उस साइड लेके जाऊं, 3k माइनस 2k इज इक्वल माइनस 1 प्लस के 3, ये माइनस का 3 है उस साइड जाके प्लस का 3 हो जाएगा। अब 3k में से 2k घटाओगे 1k बच जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, k का मान 2, यही आपका आंसर है भाई। आ गया, आपको k का ही मान निकालना था, k का मान क्या होगा 2, आ गया आपका आंसर। बड़ा ही आसान है ना, आसान। अगर इतने ही अगर आसानी से अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर कोई बच्चा
जो आपका दोस्त हो, अगर उसको भी ऐसे ही समझना है तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो ना, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले, मैं और ज्यादा मेहनत करूं आप लोगों के लिए। अब देखो तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? प्रतिस्थापन और वज्र गुणन यानी कि दोनों से करना है। प्रतिस्थापन अपन ने 3.3 में पढ़ी थी और वज्र गुणन अब पढ़ रहे 3.5 में। इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर आपने 3.1 से लेकर के 3.4 तक अगर अच्छे से पढ़िए तो आप लोगों को 3.5 में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी मान लो कि कोई रह गया हो जो नहीं पढ़ पाया हो, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे सभी एक जगह वीडियोज मिलेंगे, तो वहां से आप लोग आसानी से देख सकते हो। मेरे चैनल पे आपको 3.1 से लेकर के 3.4 तक के वीडियोज मिल जाएंगे। आसानी से सीखना है, बहुत ही आसान मेथड दिया है। चलो लिखते हैं इक्वेशन 8x प्लस 5y इज इक्वल 9। इसको अरेंज कर लो भाई पहले। 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, या फिर इसी को दे दो। प्रतिस्थापन में इसी को दे देते हैं, बात तो वही है भाई। x का मान निकालना, दोनों को उस साइड भेजना पड़ेगा। चलो इसी को दे देते हैं, अरेंज बाद में करेंगे, इसको छोड़ दो। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल 4। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये हटाई इसलिए क्योंकि आपको एक पद कम करना पड़ेगा, इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इक्वेशन नंबर 1 प्रतिस्थापन, यहां पे लिखना है प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन से करेंगे। प्रतिस्थापन से क्या करते थे? समीकरण 1 या 2 में से किसी भी एक समीकरण से अपन x का मान या किसी भी एक पद का मान निकाल लेते थे ना। चलो उसमें समीकरण 1 से निकालते थे, इसमें समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे, यानी इस समीकरण के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, तभी तो x को छोड़ेगा ना ये समीकरण, नहीं तो नहीं छोड़ेगा भाई। लड़ाई किए बिना अपने सबसे प्यारी चीज है। अब ये देखो, प्यारे हैं तभी तो एक साइड बैठे हैं, ये कुछ अलग है तभी तो दूसरी साइड बैठा है। हाँ देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल 4 है। अब लड़ाई किया, 3x को इस तरफ रख लिया, 4 माइनस इसको उस साइड भेज दिया तो ये नाराज हो गया, तो क्या हो गया? माइनस का हो गया। या फिर सीधी भाषा में समझो, ये उस साइड जाके माइनस का हो गया, चिन्ह चेंज हो गया। अब फिर से x को अकेले को करना है तो x के साथ फिर से लड़ाई करनी पड़ेगी और 3 को उस साइड भेजना पड़ेगा। 4 माइनस 2y बाई 3, ये क्या आ गई भाई आपके पास? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब समीकरण 2 से निकालना है ना x का मान, तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिख देना भाई x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर करो भाई। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करो। समीकरण 1 क्या है? 8x प्लस 5y इज इक्वल 9। इक्वेशन नंबर 1 में रखो 8 इंटू 4 माइनस 2y बाई 3 प्लस 5y इज इक्वल 9। ये अब ये कट तो नहीं रहा, भाग तो नहीं जा रहा ना, 8 में 3 का नहीं जा रहा, तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, गुणा करके लिख दो। 8 चौके 32 माइनस 8 दूनी 16y बाई 3 प्लस 5y बाई 1 लिख सकता हूँ इज इक्वल 9। अब इनमें लैसे देख लो, लैसे क्या आएगा? यहीं पे कर लेते हैं, अभी जगह पड़ी है। लैसे क्या आएगा? 3 और 1 का 3, 32 माइनस 16y, अब ये प्लस के 15y इज इक्वल 9। अब ये 15y कहाँ से आया? 3 का में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा, फिर 3 को 5 से गुणा किया तो 15 आया। अब इसको उस साइड भेज देंगे,
32 माइनस 16y प्लस के 15y इज इक्वल 9 इंटू 3। अब इसको उस साइड भेज देंगे, इसको एक बार के लिए भूल जाओ तो ये क्या बच गया भाई, माइनस का y बराबर, देखो 16y माइनस के हैं और 15y प्लस के हैं, तो किसका बचेगा, माइनस का, इज इक्वल 9 तिया 27, 9 3 जा 27 माइनस 32 माइनस y इज इक्वल माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल क्या है भाई 5। आपके पास y का मान क्या आ गया 5 आ गया। अब समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर कर दीजिए भाई। समीकरण 3 क्या थी, x इज इक्वल 4 माइनस 2y बाई 3, x इज इक्वल क्या आएगा 4 माइनस 2 इंटू 5 बाई 3, इसको सरल करो 4 माइनस 10 बाई 3, x इज इक्वल माइनस के 6 बाई 3, x इज इक्वल आएगा माइनस के 2, यही आपका आंसर है। आगे भी है ना आसान, प्रतिस्थापन से किया। अब हमको इन्हीं इक्वेशन से किसमें करना है, किससे करना है भाई, किससे करना है, वज्र गुणन से। इक्वेशंस क्या है आपके पास, क्वेश्चन से उठा लेते हैं, इस पेपर को साइड में छोड़ दिया अभी। वज्र गुणन से लिख देना है, वज्र गुणन विधि से लिखो 8x प्लस 5y इज इक्वल 9। इसको अब की बार अरेंज करना पड़ेगा भैया आपको, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, 3x प्लस 2y इज इक्वल 4। इसको अरेंज करो, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब इसको वज्र गुणन से करना है तो x का मान निकालना है, तो x के पदों को छुपा लेंगे, तो x से लिख देंगे, पहले तो x लिख दिया, फिर y के पदों को लिख दो, y के गुणन को, फिर अचर को लिख दो, तो बट्टे में लिखो 5 और 2, फिर लिखो माइनस 9 माइनस के 4। अब y का मान निकालना है तो y के बट्टे में लिख दो, y को छुपा लो, माइनस के 9 माइनस के 4, देखो यही बच रहा है ना, माइनस के 9 और माइनस के 4, देखो ध्यान से। हाँ, अब उसके बाद में 8 और 3। अब अचर ज्ञात करना है, तो अचर ज्ञात करना है तो अचर की जगह 1 रखते हैं, इसको छुपा लो अचर को, तो क्या बच गया 8 और 3, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, यानी कि पहले जगह मिलेगी 5 और 2, जो यानी कि जिसका नंबर पहले आया, जिसके बाद में, जिसका बाद में आया उसका बाद में। जैसे कि आप लोग क्लास में बैठते टाइम करते हो ना, कि जो पहले आया वो फर्स्ट बेंच पे बैठेगा, फर्स्ट रो में बैठेगा, जो लास्ट में आएगा वो लास्ट की बेंच पे जाएगा। तो इसी प्रकार करते हैं भाई वज्र गुणन से। करो भाई, 5 को 4 से गुणा करना है, माइनस के 20 माइनस, फिर माइनस के 18, y माइनस के 27, 9 और 3 27, माइनस के 27, फिर माइनस 3, 8 चौके 32, माइनस के 32 इज इक्वल 1/8 दूने 16, माइनस 5 दियो 15। हल कर लो भी, x बाई माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 18 इज इक्वल y बाई माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 32 इज इक्वल 1/1। भाई 16 में से 15 घटाओगे, एक ही बचेगा ना, x बट्टे माइनस के 2 बराबर y बट्टे माइनस के 5, सॉरी प्लस के 5 बचेंगे भी, प्लस के 32 है, प्लस के 5 बराबर 1/1। अब आपको मैंने बताया था कि
एक चर का मान निकालें। अगर इन दोनों को अगर बराबर कर दें तो दोनों चर हो जाएंगे, दोनों चर अगर एक ही समीकरण में आ जाएंगे तो अपने पास हल नहीं निकलेगा। अगर इन दोनों को x और अचर को बराबर में रख लेते हैं, बराबर तो है ही, और इनको रख लेते हैं तो अपने पास x और y का मान आ जाएगा 1/1। तो इसको हल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल क्या आएगा -2/1। तो x का मान क्या आएगा -2। x का मान आ गया आप आपके पास -2। x का मान आ गया तो y का मान भी ज्ञात कर सकते हो। y का मान कैसे, एक बार आप y के बराबर रख लो, y/5 इज इक्वल 1/1। तो y का मान निकालेंगे तो y इज इक्वल 5/1, y इज इक्वल क्या आएगा 5। ये आपका आंसर। अब इससे पीछे वाले में भी देखो अपन ने क्या निकाला थे इनके मान। -2 और 5, y इज इक्वल 5 आया, x इज इक्वल -2 आया ना। देख लिया, प्रतिस्थापन से भी वही मान, वज्र गुणन से भी वही मान, क्योंकि इक्वेशंस तो वही है ना, समीकरण तो वही है, बस करने का मेथड चेंज हो गया, यानी कि तरीका चेंज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको बड़े ही आसानी से अगर आपको समझ में आया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सब्सक्राइब का जो बटन आपका दिख रहा है वो रेड कलर का अगर दिख रहा है तो उसको ग्रे कर दीजिए, यानी कि उसको प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब आप कर दोगे, रेड की जगह वो हो जाएगा ग्रे कलर का। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल मैथ्स बाय विकास नेहरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथे प्रश्न का पहला देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि, अस्तित्व में हो तो किसी बीजगणितीय विधि से हल करना है। यदि आपको किसी भी, अब यहाँ पे उसने छूट दे दी भी, आप किसी भी विधि से आप लोग कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे ना। कौन कौन सी विधि, प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूट विधि या सब्स्टिट्यूशन विधि, उसके बाद में क्या बताया विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन विधि, एलिमिनेशन मेथड, और उसके बाद में बताया भाई वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। अब देखो प्रश्न संख्या 1, किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे ना उस विधि से आप लोग कर लेना, आंसर्स वही आएंगे। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। अब देखो आपने नियत वाले पीछे वाली प्रश्नावली में पढ़ा होगा, पीछे वाली प्रश्नावली में वो क्वेश्चन था बुक स्टोर वाला, लाइब्रेरी वाला, उससे पीछे वाली प्रश्नावली में यानी 3.3 में था, शायद 3.3 या 3.2 में था टैक्सी वाला। तो उसी प्रकार ये एक छात्रावास के मासिक व्यय का नियत भाग का एक भाग नियत है, यानी कि मंथली उसका व्यय है छात्रावास के और उसमें एक भाग नियत है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, यानी कि अगर हॉस्टल में अगर आप रहने आ गए, छात्रावास में अगर आप रहने के लिए आ गए तो फिक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप जितने दिन रहोगे उतने दिन का भोजन का एक्स्ट्रा लगेगा ना। अब कोई विद्यार्थी ए है जो 20 दिन तक भोजन करता है, यानी हॉस्टल में 20 दिन तक रहता है, तो एक्स तो उसने पे कर दिया, पे फिक्स है वो तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद भी 20 दिन उसने रहा यानी कि खाना भी खाया, तो 20 दिन के एक्स्ट्रा। तो उसी प्रकार आपको मान लेना है कि फिक्स चार्ज या नियत वे या नियत शुल्क या नियत चार्ज, फिक्स चार्ज, नियत शुल्क इज इक्वल x रुपीज एंड पर डे चार्ज, प्रतिदिन का शुल्क होगा भाई y रुपए। अब 20 दिन के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या दे रहा भाई, 20 दिन के लिए यानी 20 डेज रुका ना ए।
फर्स्ट कंडीशन ए के लिए देखो 20 दिन के लिए 20 दिन के लिए देखिए एक्स तो देना ही पड़ेगा, यानी एक्स तो देना ही पड़ेगा, प्लस 20 दिन का चार्ज कितना होगा भाई, 20 दिन का चार्ज 20 वाई होगा कि नहीं होगा, अगर प्रति दिन का वाई है तो 20 दिन का 20 वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, प्लस 20 वाई इज इक्वल, उसने कुल कितने दिए भाई 20 दिन के 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए। क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब सेकंड कंडीशन देखो बी के लिए, बी कितने दिन रुका, 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन के लिए प्रत्येक दिन का 26 दिन का व्यय कितना होगा, 26 दिन का व्यय या 26 दिन का शुल्क कितना होगा भाई 26 वाई, और एक्स तो उसको देना ही पड़ रहा है, यानी हॉस्टल में अगर एंट्री होगी तो एक्स तो देना ही पड़ेगा, एक्स प्लस 26 दिन का खाने का और 26 वाई इज इक्वल, उसने कितना दिया भाई 1180। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब आप देख लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखो x का पद समान है, अगर एक पद समान आ रहा है तो आपको एलिमिनेशन मेथड लगा देना है, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, या फिर इक्वेशन नंबर 1 व 2 को हल करने पर या फिर घटाने पर, घटा दो को हल करने पर, या फिर क्या लिखोगे इक्वेशन 1 में से 2 को घटाने पर, घटा दो भी क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 20y इज इक्वल 1000, x माइनस 2y सॉरी प्लस 2y बराबर 1180, घटाओगे तो माइनस 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 एक्स से एक्स कट गया, प्लस माइनस का था, यहाँ पे क्या बचा अभी माइनस के 26 वाई अभी 20 नहीं 26, हाँ इक्वेशन नंबर 2 क्या है 26 वाई माइनस के 6 वाई इज इक्वल माइनस के 180, माइनस से माइनस कट गया, वाई इज इक्वल क्या है 180/6, y इज इक्वल क्या आया 30, y का मान आपके पास 30 आ गया, तो x का मान निकाल सकते हो, कैसे देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान समीकरण 1 में रख दूं, समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर कर दो, समीकरण 1 क्या है x प्लस 20y, x प्लस 20 गुना 30 बराबर 1000, तो x का मान क्या आ जाएगा 1000 माइनस 600, 600 3 दूनी 6 और 2 0, x इज इक्वल क्या आएगा 400, y का मान आपके पास क्या आया 30 आया, x का मान क्या है आपके पास 400 आया। आ गया है ना आसान, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इनको ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ते टाइम रीडिंग करते टाइम अगर इनको ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ पे अब जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, तो आप उनको ध्यान से अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे ना तो बड़े ही आसानी से हो जाएंगे। वर्ड बाय वर्ड इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि हर एक शब्द को पकड़ना है, उसके बाद में उसको अपनी रफ नोटबुक में उतार लेना है, या फिर एग्जाम में करोगे तो एग्जाम सीट पे उतार लेना भी। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखिए क्या कह रहा है, एक बिन 1/3 हो जाती है, यानी कोई फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाती है, यानी कि कब हो जाती है वो आगे बताएगा। 1/3 कब हो जाती है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाए, यानी कि अंश में से 1 घटा देंगे, हर को वही रखेंगे, तो क्या हो जाएगी 1/3, और वह 1/4 हो जाती है। 1/4 कब हो जाती है, दूसरी कंडीशन है देखना, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश को वही रखा जाए और हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाता है भाई 1/4 हो जाती है, तो वह भिन्न यानी कि वह फ्रैक्शन
ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे यहाँ पे लेट माना अंश इज इक्वल एक्स, हर इज इक्वल वाई। मान लिया भाई दोनों को, अंश और हर दोनों को मान लिया। तो प्राप्त भिन्न या फिर वह भिन्न जो इस अंश और हर से मिलकर बनेगी x बट्टे वाई। अब उसने कहा है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, तो फर्स्ट कंडीशन कह रही है वो देख लो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्नानुसार देखिए अंश में से एक घटाना x बट्टे वाई, x में से एक घटा दिया x माइनस 1/y हो गया, इज इक्वल किसके बराबर हो जाता है, यानी कि वो भिन्न क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है। अभी आपको क्या करना है, वज्र गुना करना है। तो 3 गुना x माइनस 1 इज इक्वल वाई, क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल वाई। अब y को इस साइड ले आएंगे, ओ सॉरी 3 1 हाँ 3 1 3 होता है, 3 1 जा 3, यहाँ पे गलत लिख दिया ना। 3x माइनस वाई इज इक्वल प्लस के 3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, सेकंड सिचुएशन जो जा रही है उसमें देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार की जगह प्रश्न के अनुसार भी लिख सकते हो, प्रश्नानुसार लिखो। वह 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी कि y में 8 जोड़ दिया जाए। तो x बट्टे 8 प्लस सॉरी y प्लस, चलो दूसरी जगह x बट्टे y प्लस 8 इज इक्वल क्या हो जाती है 1/4, 1/4 हो जाती है। तो वज्र गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई बराबर 8। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये y प्लस का था, बराबर के इस साइड आ गया तो किसका हो गया माइनस का। समीकरण 2 आ गई आपके पास, आ गई ना। अब ध्यान से देखो, कुछ समान लग रहा है, लग रहा है y के पद समान है ना, समान है, तो आप क्या करोगे विलोपन विधि से। एक पद अगर समान दिख रहा है तो आपको विलोपन लगा देना है। यह समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल कर दो भाई, समीकरण 1 और 2 को हल कर दो। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर हल करने की जगह घटाने पर भी लिख देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाओ, 3x माइनस वाई इज इक्वल 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल 8। देखो माइनस का y है ना, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा। करो तो अब आगे माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस कट गया तो माइनस का x इज इक्वल क्या बचेगा भाई, माइनस के 8 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 5, माइनस से फिर माइनस कट गया, बराबर के दोनों साइड माइनस है ना, कट गया। x इज इक्वल क्या है आपके पास 5, x का मान 5 है तो y का मान आप लोग निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हैं। कैसे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है आपके पास 3x माइनस वाई इज इक्वल 3, x का मान आपके पास है 3 गुना 5 माइनस वाई, यहाँ पे लिखना है भी। समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, करो भाई। समीकरण 1 ये थी, x का मान प्रतिस्थापित कर दिया बराबर 3, ये क्या हो गया 15 माइनस वाई इज इक्वल 3, माइनस वाई इज इक्वल 3 माइनस के 15, माइनस वाई इज इक्वल माइनस के 12, माइनस से माइनस कट गया, वाई इज इक्वल क्या आया 12। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया भाई। अब अपन को वह भिन्न पूछी थी, तो वह भिन्न क्या थी x बटे वाई, x बटे वाई थी तो x का मान क्या है 5, y का मान क्या है 12, तो दिस इज द फ्रैक्शन आंसर।
वह भिन्न क्या है, 5/12 है। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। है ना बड़ा ही आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इनको ध्यान लगा करके, अगर अपने माइंड को एकाग्र करके, अपने आप को एनर्जेटिक रख करके, अगर आप अपने आप को उत्साहित रखोगे कि हमें आता है, कैसे नहीं आता है, सीखेंगे, नहीं आता तो सीखेंगे, एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे, ये वन बाय स्टेप 1 बाय 1 सीखेंगे कि प्रत्येक स्टेप के बाद में कौन सा स्टेप सर ने किया है, कैसे किया है। देखिए प्रश्न संख्या 3, फोर्थ का थर्ड। देखिए क्या कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी 40 अंक अर्जित करे, यानी कि कोई कितने भी नंबर का टेस्ट था उसमें उसके मार्क्स कितने आए भाई, 40, यानी 40 मार्क्स आए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर, यानी सही अगर उसने किया है तो उसको 3 मिले, यानी फुल बाई फुल मिले। और अशुद्ध उत्तर पर, यानी कि उसने गलत किया तो उस पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, यदि उसे सही उत्तर पर, ये दूसरी कंडीशन है भाई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर, अशुद्ध उत्तर यानी गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो यश ने 50 अंक अर्जित किए। तो टेस्ट में कितने परसेंट थे, वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मान लेंगे, माना सही प्रश्न या सही उत्तर उसने दिए x, सही उत्तर उसने किए x, तो या फिर सही प्रश्न लिख लो, उत्तर लिख लो, चलो उत्तर लिख लिया, उत्तर ही लिख लें, जितने उत्तर सही किए उतने तो प्रश्न सही किए, ठीक है। तो फिर माना गलत उत्तर या अशुद्ध उत्तर के लिए कितने किए भाई उसने, y किए। अब देखो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, सही प्रश्न के अंक। अब एक प्रश्न के 3 अंक हैं, तो x प्रश्न के कितने होंगे, सही उत्तर के अंक या सही उत्तर के प्राप्त अंक। सही उत्तर करने पर उसको कुल कितने अंक प्राप्त हुए, यानी 1 सही कर रहा है तो देखो क्या कर रहा है, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक दे रहा है। तो x अगर उसने प्रश्न सही किए, x उत्तर उसने सही लिखे, तो x उत्तर के सही अंक प्राप्तांक कितने हैं, 3x हो गया। अब देखो गलत के लिए कितना है भाई, y। अब इन दोनों को जोड़ देंगे या घटा देंगे, 3x में से y घटाएंगे ना, तो क्या आएगा भाई 40, यानी 1 अंक की कटौती तो की गई है, 1 अंक की, गलत 1 किया, यानी कि गलत पे 1, तो y गुणा 1 y, 3x माइनस वाई बराबर 40 अंक, यानी सही में से गलत किए वो घटा देंगे तो क्या बचेगा अपने पास 40। ये समीकरण 1 बन गई। अब सेकंड कंडीशन देखिए, जो द्वितीय कंडीशन या द्वितीय जो सिचुएशन दी आपकी वो देखिए, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, यदि उसे सही उत्तर पर प्राप्त अंक क्या मिल रहे हैं, 4 अंक, सही उत्तर पर 4 अंक प्राप्त, तो x प्रश्नों के लिए या x उत्तरों के लिए तो कितने अंक प्राप्त होंगे भाई, कुल अंक 4x। गलत के लिए बताओ 2 अंक कटते हैं तो 2y हो जाएगा ना। अब 4x माइनस के 2y बराबर उसके अंक कितने प्राप्त हुए, 50। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको पता है भाई एक पद को समान कर लेना है। अब x और y के मान निकाल सकते हो ना, प्रतिस्थापन से भी निकाल सकते हो, विलोपन से भी निकाल सकते हो और वज्र गुणन से भी निकाल सकते हो। चलो अपन को आसान कौन सी लगती है भाई, आपको भी सबसे आसान कौन सी है,
विलोपन विधि, तो विलोपन से कर लो। विलोपन कैसे करोगे? समीकरण एक को y के पद समान कर लेंगे ना, इनमें 2 है और इसमें y है। समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर, 2 नहीं, 2 से अकेले, समीकरण 2 से नहीं, 2 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई बाई 2, गुणा करने पर कर दो भाई। गुणा कैसे करोगे? समीकरण एक क्या है? 3x माइनस वाई, इसके गुणा में 2 इज इक्वल 40, गुणा में 2, 3 दूनी 6x माइनस के 2y इज इक्वल में 80। ये समीकरण 3 आ गई। अब विलोपन से समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने देखिए भाई, समीकरण 3 क्या है? 6x माइनस 2y इज इक्वल 80। समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस 2y इज इक्वल 50। माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, क्या बचा भाई? 2x इज इक्वल 30। x इज इक्वल क्या आया? 30/2। x का मान क्या है अभी? 15। x का मान आपके पास आया 15, यानी कि सही उत्तर उसने कितने किए? x। अब गलत उत्तर, तो y का मान निकालना है, तो समीकरण एक में रख दो। समीकरण एक में x का मान प्रतिस्थापित करने पर कर दीजिए। समीकरण एक क्या है अपने पास? 3x माइनस वाई इज इक्वल 40, 3x माइनस वाई इज इक्वल 40। इसमें x का मान रख देंगे, 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल 40, 45 माइनस वाई इज इक्वल 40, वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45। ये माइनस के 45 कैसे आए भाई? माइनस के इस साइड प्लस के थे, बराबर के उस साइड जाएंगे माइनस के, माइनस वाई बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर क्या है आपके पास? आंसर 5। ये आपका आंसर है। अब देखो एक्स और वाई के मान आ गए, यही क्या आंसर कैसे लिखना भी तो है ना। सही प्रश्न, सही प्रश्न या सही उत्तर कितने थे? 15। मानने किसके बराबर थे? एक्स के बराबर माने थे ना, तो 15। गलत कितने भी? 5। किसके बराबर माने थे? वाई। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न आ जाएंगे ना। परीक्षा है कुल प्रश्न, कुल प्रश्न x प्लस वाई बराबर क्या आएगा? 15 प्लस में 5 बराबर में आएगा 20। कुल प्रश्न कितने थे भाई एग्जाम में? 20 प्रश्न थे। हो गया ना, आसानी क्वेश्चन था ना। अब बच गया आपके 2 क्वेश्चन और, वो भी अभी करवाएंगे। अगर आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, अगर आप वीडियो पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। अब देखिए एक आगे वाला क्वेश्चन, बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप इसकी भाषा में ही उलझ करके रह जाओगे। और भाषा में आपको उलझना नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में तो अटकना है ही नहीं, उसके साथ तो दिमाग को दौड़ाना ही नहीं है। जैसा वो बोलता चले, जैसे कि आप लोग क्लास में करते हो ना, यस सर, जी सर, सर आपको जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हो ना, तो उसी प्रकार क्वेश्चन की जो भाषा है या जो लैंग्वेज आपको बोल रही है वैसे ही आपको करते रहना है साथ साथ। उससे कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको। अगर ज्यादा दिमाग दौड़ाओगे, ज्यादा अगर इसमें घुसने की कोशिश करोगे तो आप इसमें उलझ करके रह जाओगे। अब देखिए, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है। कोई राजमार्ग है जहां पे 2 स्थान है भाई, यानी कि 2 जगह है ए और बी, कोई दूर 2 बिंदु है जिनके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ए है वो बी से कितना है? 100 किलोमीटर है। बी है वो ए से कितना है? 100 किलोमीटर है। एक कार
ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि दो कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, यानी दो कारें एक ए से चलती है एक बी से चलती है, एक ही साइड चल रही है, मान लो कि वो दोनों इसी साइड चल रही है, तो ए अगर इस साइड चल रही है तो ये बी है, ये भी इसी साइड चलेगी। तो दोनों एक ही समय पर, यानी जिस टाइम पे मान लो कि 8 बजे अगर ये वाली कार चली तो 8 बजे ही ये वाली कार भी चलेगी। तो दोनों वे 5 घंटे बाद मिलती है, यानी कि दोनों 5 घंटे कंटिन्यूस चलती है। ये कार 5 घंटे चल के जहां पहुंचेगी वहां पे ही ये कार 5 घंटे में चल के पहुंच जाएगी, यानी दोनों 5 घंटे बाद मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में, यानी कि अगर वो दोनों इस दिशा में चल रही, ये इस साइड जा रही है ये इस साइड जा रही है, अगर दोनों विपरीत दिशा में चल के 1 घंटे बाद, दोनों 1 घंटे बाद मिल जाती हैं, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अब आपको समझना है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है, बहुत ही आसान है। अगर समझ लोगे एक बार, अगर आप समझ लोगे तो आप भविष्य में इन फ्यूचर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। पहले इसको समझेंगे, ये कोई कार है, या फिर चलो आपको बेसिक बता देता हूं पहले। अगर कार अगर एक ही दिशा में, एक ही दिशा में किसी भी गति से कोई कार या कोई स्कूटर या कुछ भी, या आप पैदल ही चल रहे हो, किसी गति से एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या हो जाती है भाई, चाल और घंटे को गुना करके, या चाल दोनों की चाल को घटा देते हैं, या दोनों की दूरी को घटा देंगे, दोनों आपस में घट जाएंगी, तो माइनस करेंगे। समझाऊंगा मैं आपको। अगर विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में अगर दोनों चल रही है, एक इस साइड से चल के आ रही है एक इस साइड से चल के आ रही है, तो दोनों जुड़ जाएंगी। अगर एक ही दिशा में जा रही है तो घटेंगी, अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या करेंगे, जुड़ेंगी। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद करने का अगर मेथड बता देता हूं। प्लस प्लस कभी जुड़ता नहीं है, माइनस माइनस कभी जुड़ता नहीं है, नहीं जुड़ता ना। जैसे कि देखो चुंबक ले लो, चुंबक ही ले लो, चुंबक के दोनों सिरे एक जैसे सिरे कभी एक दूसरे को चिपकते नहीं ना, नहीं चिपकते, दूर भागते ना, तो वही बात है भाई, घटा देना है। और अगर विपरीत सिरे आ जाएं, मान लो चुंबक के ये दोनों विपरीत सिरे, तो दोनों अगर आमने सामने आ गए तो दोनों चिपक जाएंगे ना, ऐसे ही। तो इसी प्रकार अगर विपरीत दिशा से कोई भी गाड़ियां अगर आ रही है, विपरीत दिशा में अगर गति हो रही है तो वो जुड़ जाती है हमेशा, समझिए। अब मान लो कि ये है ए और ये है वो बी, इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर प्रश्न के अनुसार। देखिए अब मान लो ए से चली कोई कार, ठीक है, ये ए है, और यहां से मान लो कि ये कार चली, ये कोई कार है, ये चली यहां से, ये ए, ये यहां से चली 5 घंटे चलेगी, और ये बी कोई कार है, यहां पे भी ये भी कोई कार है, ये यहां से चली, ये बी है, ये यहां से चली 5 घंटे में, ये तो मान लो कि पहुंची यहां, और ये भी तेज गति से चल गई, दोनों इस बिंदु पे मिल गई। अब देखो ये तो इतनी चली और ये यहां से चल करके यहां पहुंच गई ना। अब देखो इसने दूरी तय की, ए ने ए से लेकर के इस सी बिंदु तक की, और इसने की बी से लेकर के सी बिंदु तक की, दोनों एक ही दिशा में जा रही है ना। देखो ध्यान से पढ़ना इस कॉन्सेप्ट को, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हुई भाई, ए में से बी घटा दोगे तो कितनी आई, 100 किलोमीटर घट गई ना। मैंने वही बताया था, अगर दोनों एक ही दिशा में अगर जा रही है तो क्या करेंगी, घटेंगी।
अब इन्होंने 5 घंटे में दूरी तय की थी, वो बाद में देखना। अब अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रही, मान लो ये इस साइड से आ रही है, चलो अलग ही बना देते हैं भी आपके लिए, दूसरी कार फिर से बना देते हैं। ये कोई कार है, ये ए है, ये कोई कार है बी। खिड़कियां बना देते हैं। चलो आप लोग बोलोगे कार ठीक से नहीं बनाई, विंडोज बना दी भाई आपकी कार के लिए। ये कोई कार है, ये यहां से चली मान लो कि 1 घंटे कितने भी समय में, और ये यहां से चली विपरीत दिशा में आई, तो मिलेंगी किसी ना किसी बिंदु पे तो मिलेंगी। ये मान लो इस बिंदु पे मिल गई ए और बी, तो ए की और बी की दूरी यही तो ज्ञात करनी। ये दोनों दूरियां क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ए ने कितनी दूरी तय की, ए से लेकर के सी तक, बी ने कितनी दूरी तय की, बी से लेकर के सी तक, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी और ये घट जाएंगी। ए में से बी को घटा देंगे और ये ए सी और बी की दूरी जो है वो जो दूरी तय की वो उसको जोड़ देंगे, तो ये किसके बराबर है भाई, उसने भी। अब देखो क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी, ये कोई ए कार है और ये कोई कार बी, बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अब आपको लिखना है, देखो प्रश्न से मैंने आपको बताया ना, प्रश्न के अनुसार चलो 100 किलोमीटर दूरी है, कुल दूरी 100 किलोमीटर है। अब देखो अगर विपरीत दिशा में चल के आ रही है तो जुड़ेंगी ना, तो देखो माना पहले मान लेंगे ए की चाल नहीं पता ना, माना ए की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। b की चाल उसी प्रकार माना b की चाल स्पीड ऑफ द कार b y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब देखो इसने 5 घंटे में दोनों कारों द्वारा तय दूरी, अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। क्वेश्चन आपको आते हैं ना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल समय गुणा में चाल। अब 5 घंटे में तय दूरी, 5 घंटे में तय दूरी 5 गुणा में ए ने कितनी तय की, x यानी कि 5x किलोमीटर। बी ने 5 घंटे में ए द्वारा, ये बी द्वारा 5 गुणा में y बराबर 5y किलोमीटर। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहा, यानी किसने ज्यादा दूरी तय की, 100 किलोमीटर का ही तो बचा ना, देखो वही बताया था। अब दोनों ने, इसने तो बी से सी तक मान लो 10 किलोमीटर ही है, ये मान लो इसने 10 किलोमीटर चला और ये मान लो कि 110 किलोमीटर चल के आ गया, तो अब दोनों के बीच का अंतर कितना रहा, 110 में से 10 घटा देंगे 100 ही तो बचेगा, तो वही करना है बस। 5x माइनस 5y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये फर्स्ट कंडीशन है भाई। देखो 5x माइनस 5y इज इक्वल किसके है, 100 के। क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब उसी प्रकार सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, 1 घंटे में विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होंगी तो जुड़ जाएंगी। विपरीत दिशा में 1 घंटे में तय दूरी ए द्वारा कितनी तय की भाई, 1 गुणा में x बराबर x किलोमीटर, और b ने तय की 1 गुणा में y, यानी 1 घंटे में तय की ना, देखो लिखा है उसने 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो 1 घंटे पश्चात मिलती है तो मिला दो भाई y किलोमीटर।
दोनों को जोड़ दो और दोनों ने तय कितनी की भाई, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर तो दूरी तय की ना दोनों ने कितनी दूरी तय की, 100 किलोमीटर। यहां से चली यहां पहुंची, मान लो कहीं भी मिले दोनों, तो दोनों द्वारा तय दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। लिख दो भाई 100 किलोमीटर। x प्लस वाई इज इक्वल 100 किलोमीटर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, हल कर लो, या फिर चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और हल कर लेते हैं, और हल कर लेते थे। इसमें 5 कॉमन आ रहा है ना, 5 कॉमन ले लिया। क्या आया भाई, x माइनस वाई इज इक्वल क्या आया, 100, सॉरी इज इक्वल। अब 5 को उस साइड ये गुणा में भाग में चला जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या आएगा, 100/5। x माइनस वाई बराबर क्या आएगा, 20। 5 का भाग देंगे 20 ही तो आएगा, 20। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मत देना भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये और आसान होगी। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, दोनों पद समान है ना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखिए, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटा दो। 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल 20। 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 100। घटा दो, माइनस 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 कट गया, ये माइनस माइनस 2y इज इक्वल माइनस के 80। माइनस से माइनस कट गया, बराबर के दोनों साइड चिन्ह है भाई, तो y बराबर क्या आएगा, 80/2। y का मान क्या आया, 40 आया ना। y का मान 40 आ गया। तो अब समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर कर दो। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल 20। तो इसमें y का मान है x माइनस 40 इज इक्वल 20। x इज इक्वल, ये 40 माइनस का तो उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 20 प्लस 40। x का मान क्या आया, 60। x का मान क्या आया, 60। तो एक ही चाल अपन ने क्या मानी थी, तो एक ही चाल, दोनों की चाल ही पूछे, दोनों कारों की चाल। तो एक ही चाल x मानी थी, x बराबर आएगी 60 किलोमीटर प्रति आवर। b की चाल y बराबर, y मानी थी ना, देखो y मानी थी अपन ने, b की चाल y बराबर क्या आई, 40 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका आंसर है। आ गया समझ में? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप इसको रिपीट करके देखना। अब चलते लास्ट क्वेश्चन में। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है अगर आप करना चाहोगे तो, अगर नहीं करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल, ध्यान से पढ़ना, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी जो भी आयत का क्षेत्रफल है उससे 9 वर्ग इकाई, यानी कि सेंटीमीटर है तो 9 सेंटीमीटर कम हो जाता है, मीटर है तो मीटर कम हो जाता है, किलोमीटर है तो किलोमीटर है। तो किसी आयत का 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। यदि उसकी लंबाई कितनी इकाई भी, 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो देखिए 5वां प्रश्न किसका, 4th क्वेश्चन का। तो माना लंबाई और चौड़ाई, माना आयत की लंबाई x, तो माना आयत की चौड़ाई बराबर y। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर मान में। तो आयत का क्षेत्रफल होगा भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, x इंटू वाई। अब देखो वो क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन पढ़ो उसकी, ध्यान से देखना। उसकी लंबाई
5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई क्या मानी? x। और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। तो प्रश्नानुसार लिख देना अभी, प्रश्नानुसार लिखेंगे। हाँ, लंबाई x माइनस कितना भी 5 कम करेंगे, और चौड़ाई क्या आ जाएगी? y प्लस 3 बढ़ा दी जाती है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर अपने पास नई लंबाई और नई चौड़ाई आ गई तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? x माइनस 5 गुना में इन दोनों को जोड़ देंगे ना, y प्लस 3, और बराबर के क्या है, यानी x और y आया था ना, x और y, और इसमें से कितना वर्ग इकाई कम हुआ? अगर लंबाई और चौड़ाई उसके अकॉर्डिंग अगर अपन ने बना दी तो माइनस के 9 वर्ग इकाई कम होगा ना। हाँ, वर्ग इकाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्षेत्रफल को मापने की इकाई क्या होती है? वर्ग में होती है। मीटर होती है तो मीटर को वर्ग लगाते हैं, सेंटीमीटर होते हैं सेंटीमीटर को वर्ग लगाते हैं, अगर किलोमीटर होता तो किलोमीटर के वर्ग लगाएंगे। अब इनको गुना कर लो भाई, क्या आएगा? x को एक्स वाई, फिर x को 3 से गुना, प्लस के 3 x, फिर माइनस के 5y, फिर माइनस के 15 इज इक्वल एक्स वाई माइनस के। अब देखो ध्यान से देखना आपको क्वेश्चन, एक्स वाई, ये एक्स वाई माइनस का प्लस का इस साइड लेके माइनस का एक्स वाई, फिर माइनस का एक्स वाई, फिर ये 3x है, प्लस का 3x, माइनस के 5y। अब ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस के 9 प्लस के 15, माइनस का एक्स वाई और प्लस का एक्स वाई दोनों कट गए, अपने पास क्या बचा? 3x माइनस 5y इज इक्वल 15 में से अगर 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6। ये आपका अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 आ गई। अब सेकंड कंडीशन के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए, दूसरी कंडीशन हमें क्या करें? यदि हम लंबाई क्या है? x लिख ले। लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई में तो 2 बढ़ा दें और चौड़ाई में कितना बढ़ा दें भाई? x प्लस में, सॉरी, लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई इसका? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, सॉरी y प्लस 2 होगा भाई, y प्लस 2 बराबर में क्या होगा भाई बताओ? क्षेत्रफल x और y प्लस में 67, यानी जो मूल जो क्षेत्रफल था उसमें कितना बढ़ जाएगा? 67। अब इनको गुणा कर लो, x और y, x और 2 का गुणा 2x, 3 और y का गुणा 3y, 3 और 2 का गुणा 3 दूनी 6 बराबर x y माइन प्लस 67। अभी 67 को इस साइड लेके आएंगे या फिर एक्स वाई को इस साइड लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, एक्स वाई को ले आते हैं, एक्स वाई माइनस के एक्स वाई प्लस के 2x प्लस के 3y, ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा बराबर 67 माइनस के 6। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्या बचा भाई? 2x प्लस 3y इज इक्वल क्या बचा भाई? 61। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं ना? निकाल लेंगे। कैसे? एक पद को समान कर लेंगे। समीकरण लिख देना भाई, समीकरण 1 को x के पदों को समान कर लें। x का 3 है तो 3 और इसको दोनों को गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों को कर लेते। समीकरण 1 को 2 से वह समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर
3 से गुणा करने पर कर दो भाई। समीकरण 1 को गुणा करो पहले, 3 गुणा में 3x माइनस के 5y, 6 गुणा में 3। ठीक है भाई, 3 से नहीं करना था भाई, समीकरण 1 को करना था 2 से गुणा। 2 से 2 तिया 6x माइनस 10y इक्वल 6 दूनी 12। ये समीकरण 3 आ गई। अब समीकरण 2 को कर दो। समीकरण 2 को किससे गुणा करना है भाई? 3 से। तो 3 को 2x प्लस 3y बराबर 61 गुणा में 3। तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 183। ये समीकरण 4। अब समीकरण 3 में से 3 से 4 को घटाने पर, घटा दो भी, घटाएंगे 6x माइनस 10y। 1 मिनट भाई, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 6x माइनस 10y इज इक्वल 12। 6x प्लस 9y इज इक्वल 183। घटाएंगे तो माइनस 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 ये कट गया, ये क्या बचा भाई? 19y इज इक्वल 3 में से 2 गया 1, 8 में से गया 7, 1। अब y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? y बराबर 171/19। अब भाग दो 171 में। 19 का 19, 19 1 जा 19, 19 9 जा 171। y इक्वल क्या है भाई? 9। 19 ने माँ 171। y का मान आपके पास आ गया 9। अब y का मान 9 आ गया तो इक्वेशन नंबर 1 में नोट कर ले। समीकरण 1 में y इक्वल 9 प्रतिस्थापित करने पर कर दो भाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? देखो 3x माइनस 5y इज इक्वल 6 है। इसमें y का 9 रख दो। 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल 6। 3x माइनस 45 इज इक्वल 6। 3x इज इक्वल 6 प्लस 45। x इज इक्वल 51/3। x इज इक्वल 3 का भाग दे देंगे, तृतीय 51। x इज इक्वल क्या है? 70। अब आपको क्या पूछा था? x और y, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई क्या मानी थी अपन ने? लंबाई बराबर क्या माना था हमने? x माना था ना, लंबाई बराबर x। तो x की जगह क्या है अपने पास? 17। चौड़ाई बराबर क्या माना था भाई? y। तो y बराबर क्या है? 9। ये आपका आंसर। ये हो गई भी आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट। वज्र गुणन मेथड समझाया आपको। इसमें आपको जो समस्याएं दी हुई थी या भाषा के रूप में जो क्वेश्चन हुए थे उनसे समीकरण बनाए और उनको किसी भी एक बीजगणितीय विधि द्वारा हमने हल किया, और वो किया विलोपन विधि से। और 4 क्वेश्चन थे, ये टोटल हो चुके हैं आपके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और थम्स अप जरूर दबाना, थम्स अप। चलो बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में।